हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर प्रकाश इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग बात करेंगे एनजीआर के बारे में। एनजीआर हमारा सबस्टेशन और स्विच यार्ड में एक इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि उसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसको क्यों यूज़ किया जाता है। तो एनजीआर का फुल फॉर्म होता है न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस। इन न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस का पर्पस क्या है, पहले तो जानना पड़ेगा कि ग्राउंडिंग क्या है। तो मेरा प्रीवियस सीजन में हम लोग बात किए थे ग्राउंडिंग और अर्थिंग के बारे में, फिर भी एक बार बात कर लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल का सिस्टम है, इस सिस्टम में जो हमारा ट्रांसफार्मर और जो हमारा ऑल्टरनेटर है, उसका जो स्टार कनेक्शन होता है, उस स्टार कनेक्शन से जो स्टार पॉइंट निकलता है जहाँ से हम लोगों को न्यूट्रल मिलता है, उसी न्यूट्रल को जो अर्थ के सब्सटेंस पे कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है, उसी को बोला जाता है ग्राउंडिंग करना। और ये जो न्यूट्रल है और जो अर्थ है, ये इसको ग्राउंड करने के बीच में ये एक देखिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसी को बेसिकली बोला जाता है न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस। अभी इसका रोल क्या है, ये रेजिस्टेंस लगाने का एक्चुअल में पर्पस क्या है। साइड में देखिए एक कंडीशन हम लोग ऑब्जर्व किया। पहले दिन हम लोग बात कर रहे थे कि ग्राउंडिंग को हम लोग करते हैं सर्किट में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। जो सर्किट में जो अनस्टेबल कंडीशन क्रिएट होता है, उसको नलीफाई करने के लिए। तो अनस्टेबल कंडीशन मतलब क्या, मान लीजिए यहाँ पे मेरा तीनों फेज है, अगर इस पे मेरा कोई भी एक फेज ग्राउंड हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सर्किट में से ये जो मेरा वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इनरस करंट फ्लो करेगा ड्यू टू द ग्राउंड फॉल्ट। अभी इसी कंडीशन में मेरा न्यूट्रल तो ग्राउंड किया हुआ है, मान लीजिए इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर मेरा न्यूट्रल ग्राउंडिंग किया हुआ है, इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो वाइंडिंग के थ्रू एक बहुत ज़्यादा करंट, एक इनरस करंट फ्लो करेगा। वैसे सर्किट में तो बहुत सारा प्रोटेक्शन दिया रहता है जो इस फॉल्ट को सेंस करेगा और सर्किट को ट्रिप करा देगा, लेकिन ये जो मेरा इक्विपमेंट लगा हुआ है, उसको ट्रिप कराने में कोई ना कोई टाइम जरूर लगेगा, मिली सेकेंड लगेगा, माइक्रो सेकेंड लगेगा, लेकिन वो मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड, इस कंडीशन में मेरा सर्किट में से वो इनरस करंट ये वाइंडिंग के थ्रू होके फ्लो करेगा। तो अगर मेरा सर्किट में से एक मिली सेकेंड के लिए भी एक इनरस करंट फ्लो कर गया, तो ये जो मेरा वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है, ये जो वाइंडिंग का इंसुलेशन है, इसको ये हैम्पर कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे जगह पे ये जो न्यूट्रल रहता है ना, इस न्यूट्रल पे एक सीटी लगाया जाता है जिसको बोला जाता है एनसीटी। इसके द्वारा भी हम लोग बहुत सारा प्रोटेक्शन सर्किट में ऐड करते हैं, जैसे अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन, स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट हो गया, रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट हो गया, इस सब का कनेक्शन होता है हमारा न्यूट्रल सिटी से। अभी इस कंडीशन में अगर मेरा सर्किट से ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर गया, तो वो जो मेरा प्रोटेक्शन है, वो जो मेरा रिले लगा हुआ है, वो सब कुछ ये डैमेज कर सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो न्यूट्रल और ग्राउंडिंग के बीच में एक रेजिस्टेंस को लगा देते हैं। ये रेजिस्टेंस लगाने का पर्पस क्या है कि सर्किट में से इनरस करंट फ्लो ना हो पाए। अभी ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, ये फॉल्टी कंडीशन में क्या होगा, अगर मेरा सर्किट में से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ये फ्लो करके कहा जाएगा एक क्लोज पाथ ये कंप्लीट करने का कोशिश करेगा। अभी उसी कंडीशन में क्या होगा, बीच में मेरा एनजीआर आ जाएगा। एनजीआर क्या करेगा, ये एक बेसिकली रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। ये क्या करता है, ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट है, ये खुद के अंदर से पास करा के एज ए हीट ये करंट को डिसिपेट कर देगा। ये जो करंट का एनर्जी है, वो आई स्क्वायर आर टी में जाके ये एज ए हीट लॉस ये हीट के रूप में डिसिपेट कर देगा, ताकि मेरा सर्किट हैम्पर ना हो, सर्किट का जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे, और मेरा जो सर्किट में जो हम लोग प्रोटेक्शन, वेरियस काइंड ऑफ प्रोटेक्शन को यूज़ कर रहे हैं सर्किट को सेव करने के लिए, तो वो मेरा प्रोटेक्शन को हैम्पर ना पहुंचा पाए। ये होता है एनजीआर लगाने का मेन कारण। तो फिर से एक बार देख लीजिए एनजीआर हम लोग क्यों लगाते हैं। तो एनजीआर लगाने का मतलब यही है कि अगर मेरा तीनों फेज में कोई मेरा फेज ग्राउंड हो गया, ग्राउंड फॉल्ट हो गया, वैसे बहुत सारा रीज़न होता है इनरस करंट फ्लो होने का, लेकिन एक कंडीशन मान के चलिए ग्राउंड फॉल्ट हो गया। तो ग्राउंड फॉल्ट हो गया तब क्या होगा कि बहुत
एक इनरस करंट मेरा वाइंडिंग से फ्लो होगा। उस कंडीशन में मेरा रिले सेंस करेगा ट्रिप कराने के लिए, लेकिन वो जो सेंसिंग पीरियड होता है उस पीरियड में क्या होगा, मेरा वाइंडिंग में से ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट मेरा सर्किट में से फ्लो करेगा तो ये जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है उसके ऊपर ये इम्पैक्ट आएगा। ये ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट उसको क्या करेगा, उसका जो इंसुलेशन है उसको वीक कर देगा। तो हम लोग इसी कंडीशन को नलीफाई करने के लिए, और इसके अलावा हम लोगों का जो सर्किट में बहुत सारा प्रोटेक्शन जो हम लोगों का न्यूट्रल सिटी के द्वारा लगाया जाता है, जो अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन हो गया, जो स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट हो गया, रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट हो गया, उस सब का जो रिले है उसका एक करंट का एक लिमिटेशन है। अगर ये सर्किट में से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और ये क्लोज पाथ को फिल करेगा, एक क्लोज पाथ को फॉलो करेगा, तो उस कंडीशन में मेरा न्यूट्रल सिटी भी लाइन में आ जाएगा। अगर उसके न्यूट्रल सिटी के अंदर से बहुत ज़्यादा करंट सर्किट में फ्लो कराया तो तब क्या होगा, मेरा जो न्यूट्रल सिटी के द्वारा लिए गया जो प्रोटेक्शन है वो भी डैमेज हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये न्यूट्रल और ग्राउंडिंग के अर्थ के बीच में हम लोग एक रेजिस्टेंस बॉक्स को यूज़ करते हैं, जिसी को बोला जाता है न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर। ये क्या करता है, ये जो फॉल्टी कंडीशन में जो हमारा इनरस करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के द्वारा, ये क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस के द्वारा करंट को भेज के ये एज ए हीट ये एनर्जी को डिसिपेट कर देगा, ताकि मेरा सर्किट स्टेबल रहे और सर्किट का जो प्रोटेक्शन हम लोग यूज़ किए हैं वो प्रोटेक्शन में कोई हैम्पर ना आए। तो ये होता है बेसिकली एनजीआर लगाने का पर्पस। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेफ्टी इक्विपमेंट होता है, इसलिए इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। ये होता है एनजीआर का बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया और भी कुछ डाउट रहा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।